Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the risk during pregnancy means कि द प्रेगनेंसी टाइम पे जो हमारा एंटीपार्टम या फिर हमारा जो हमारा एंटीनेटल इंट्रानेटल जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसमें कौन कौन से टाइम पर क्या क्या रिस्क जो है वो रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो रिस्क रहता है दैट इज द ब्लीडिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो 37 वीक्स में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, पीरियड ऑफ वाइबिलिटी को हम कितने कंसीडर करते हैं दैट इज द 28 वीक्स। अगर हमारा क्या हो रहा है बिफोर पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, अगर क्या है ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो होती है। तो इसमें आता है हमारा बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी इफ द ब्लीडिंग इज प्रेजेंट देन कौन कौन सी कंडीशन होंगी, वो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड इज आर अबॉर्शन एंड थर्ड वन इज आर मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर हमारी जो ब्लीडिंग है वो कहाँ पे हो रही है, बिटवीन द 20 के आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी हम बोल सकते हैं 28 वीक से 37 वीक्स के बीच में हम हो रही है ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी मीन्स कि 28 वीक्स के बाद हो रही है बट 37 वीक से पहले। ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा उस सॉरी मतलब कि 28 वीक्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं दैट के साथ एंटीपार्टम हेमरेज, जिसमें क्या क्या आता है हमारा दैट इज द प्लेसेंटा अब्रप्शन या फिर अब्रप्शन प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा प्रीविया एंड यूट्राइन रप्चर। अब अगर हमें बात करें कि हम इन चीज़ों को इन मतलब नॉर्मली कंडीशन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अगर नॉर्मल लेबर की बात करें तो लेबर में हमेशा याद रखना क्या होता है हमारा इंटरमिटेंट पे या इंटरमिटेंट क्या रहता है कॉन्ट्रैक्शन रहती है मीन्स कि कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं होंगी। नॉर्मली लेबर में क्या होता है जैसे अभी 5 सेकंड के लिए या मतलब 10 सेकंड के लिए क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन आई, उसके बाद क्या होगा रिलैक्सिंग फेस आएगा। ठीक है, तो लेबर में क्या होता है इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन प्लस हमारा लेस शो जो है देखने को मिलता है मीन्स कि जो म्यूकस टिंट ब्लड है वो हमें कम देखने को मिलता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लेबर। ओके, देन हम बात करते हैं हमारे अब्रप्शन प्लेसेंटा की। जो हमारा अब्रप्शन प्लेसेंटा है इसमें क्या होगा सडन वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, सडन वेजाइनल ब्लीडिंग प्लस हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस मीन्स की टैकी सिस्टोल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा टैकी सिस्टोल। उस कंडीशन को हम क्या कर बोलते हैं दैट इज द अब्रप्शन प्लेसेंटा। जो सबसे मतलब कि आपको इजीली डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा तो वो क्या है, सबसे पहले हम ये बात याद रखेंगे नॉर्मल जो लेबर है उसमें क्या होगा इंटरमिटेंट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आए कि मदर एक आ रही है उसको इंटरमिटेंट क्या है कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे दैट इज द नॉर्मल लेबर। बट आपको ऐसी कंडीशन आ रही है कि सडन ऑनसेट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग हुआ प्लस उसके साथ हमारा हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है यूट्रस की, दैट मीन्स क्या है वो हमारा अब्रप्शन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा याद रखना देयर इज अ पेनलेस यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें कैसी ब्लीडिंग रहती है दैट इज द पेनलेस प्लस हमारा इंटरनल ओस कवर्ड। इंटरनल ओस कैसी रहती है हमारी कवर्ड रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। ये दोनों इजीली डिफरेंशिएट हो, ये पेनफुल होगा और ये पेनलेस रहेगी। ठीक है, और जो यूट्राइन रप्चर है अगर हम बात करें यूट्राइन रप्चर की, तो जो यूट्राइन रप्चर है इसमें भी क्या होगा सडन ऑनसेट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग प्लस
क्या होगा इसमें कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लॉस हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन प्लस लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? या हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑन यूट्राइन रप्चर। आपको ऐसा आ रहा है कि एक मदर थी, वो प्रेग्नेंट है और वो हमारे इमरजेंसी में आई, बीता सडन ऑनसेट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग प्लस इसको लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी एक टाइम पर, मतलब कि एकदम से उसके सारी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो खत्म होगी। और साथ में जब हमने फेटल स्टेशन जो फील करे तो क्या हुआ, फेटल स्टेशन फील नहीं हो रहे हैं, प्लस क्या है हमारा फीटल ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ यूट्राइन रप्चर। और ये जो है इसमें अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है, अर्ली साइन दैट इज आर लेट डिसलरेशन। जो मैंने आपको भी पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि लेट डिसलरेशन क्या होता है, अर्ली डिसलरेशन बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाया है, वहां से पढ़ना। लेट डिसलरेशन किसमें क्या क्या जो है देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, यूट्राइन रप्चर में, ठीक है। देन अब हम जो हमारा ये था, जो हम बोल सकते हैं एंटीपार्टम हैमरेज को मैंने आपको मतलब डिफरेंशिएट कर दिया तीनों कंडीशन को। प्लेसेंटा अब्रप्शो की बात करें तो उसमें क्या है कि पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग हो के साथ में टैकिसिस्टोल देखने को मिलेगा। बट जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी। और यूट्राइन रप्चर में क्या होगा कि एकदम से वजाइनल ब्लीडिंग होगी बस, बट हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्लस लॉस ऑफ फीटल स्टेशन एंड द फीटल प्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं जो हमारा बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन के बारे में। सबसे पहले आपका है हमारा हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंडल हाइट के बारे में। तो मॉलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसमें फंडल हाइट मोर देन गेस्टेशनल एज। नॉर्मली पता है कि गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा फंडल हाइट बढ़ता है। बट मॉलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फंडल हाइट है वो ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू गेस्टेशनल एज। और जो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी और जो हमारा अबॉर्शन है इनमें क्या होता है, मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं जो फंडल हाइट है वो लेस होगी देन द गेस्टेशनल एज। मीन्स कि गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो हमारी फंडल हाइट है वो कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब हमें पता है कि दोनों में क्या होता है, कम जो है वो क्या रहती है, फंडल हाइट रहती है। देन हम फर्स्ट एक्टोपिक की बात करते हैं। जो एक्टोपिक है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अबॉर्शन से, बिकॉज एक्टोपिक में क्या रहता है, हमारा ट्राई प्रेजेंट रहता है। ट्राइड क्या है, तो उसमें क्या है, थ्री सिम्टम्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट दैट इज द वेजाइनल ब्लीडिंग, second abdominal pain, and third one is our anorrhea, previous anorrhea, ठीक है। ये जो है ट्राइड किसमें होगा, एक्टोपिक में। बट जो हमारा अबॉर्शन है ट्राइड इज अब्सेंट, अब्सेंट, ठीक। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू अगर गेस्टेशनल एज की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम बीटा एक्सटीजी के अकॉर्डिंग बात करें, बीटा हमारा एक्ससीजी का लेवल जो मोल हमें नॉर्मली पता है, नॉर्मल क्या होता है, जो बीटा एक्ससीजी का लेवल है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है हमारा 10 to 12 वीक्स तक। और एवरी 48 आवर्स डबल होता है, ठीक है। नॉर्मली जो बीटा एचसीजी का लेवल है वो क्या होता है, एवरी 48 आवर्स क्या होता है, डबल होता है। और ये इंक्रीज कब तक होता है, हमारा 10 to 12 वीक्स तक। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमारा बीटा एचसीजी के बारे में कि कब वो इंक्रीज होता है, कब वो मैक्सिमम होता है, कब वो जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें बीटा एक्सीजी क्या होगा, एवरी 48 आवर्स के बाद डबल होने की बजाय 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज्ड होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें क्या होगा, 5 to 6 टाइम्स जो बीटा एक्सीजी का लेवल इंक्रीज्ड होगा। बट जो हमारा एक्टोपिक और अबॉर्शन है उसमें क्या होता है, हमारा बीटा एचसीजी का लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। बीटा एचसीजी डिक्रीज होगा। अगर बात करें एक्टोपिक की और अबॉर्शन की, तो अबॉर्शन में तो डायरेक्ट ये याद रखना कि आफ्टर 48 आवर्स
क्या होता है, ये डिक्लाइन ही होता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। बट एक्टोपिक में क्या होता है कि हमारे 48 आवर्स तक तो बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होगा। बट आफ्टर 48 आवर्स क्या होगा, ये इंक्रीज तो होगा बट डबल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा मेन डिफरेंस है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो हम नॉर्मली फंडल हाइट के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं, मोलर प्रेगनेंसी है तो फंडल हाइट ज्यादा होगी गेस्टेशनल एज के कंपैरिजन। बट वहीं पर अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो इन दोनों में क्या होता है, डिक्लाइन रहेगी या कम रहेगी। और अगर बात करें कि दोनों में भी डिफरेंशिएट करना है तो हम ट्रायड के हिसाब से करेंगे कि हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्रायड प्रेजेंट रहता है और अबॉर्शन में ट्रायड जो है वो एब्सेंट रहता है। और अगर बीटा एसटीजी की अकॉर्डिंग अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बीटा एसटीजी है वो नॉर्मली 48 आवर्स के बाद मतलब डबल होता है और 10 to 12 वीक्स तक जो है वो इंक्रीज होता है, आफ्टर दैट वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, इन केस अगर तो हमारा अबॉर्शन है तो उसमें क्या होगा, 48 आवर्स के बाद भी वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज ही होगा। बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि 48 आवर्स तक तो इंक्रीज होगा बट आफ्टर 48 आवर्स क्या होगा हमारा, वो इंक्रीज होगा बट डबल नहीं होगा। नॉर्मल जैसे डबल होना चाहिए वो डबल नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा मतलब कि ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले स्टडी करते हैं हमारी कंडीशन दैट इज आर अबॉर्शन। नॉर्मली अब नाउ हम स्टडी करते हैं दैट इज आर अबॉर्शन, ओके। अबॉर्शन क्या बोलेंगे कि जो बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी हुआ है या 20 वीक्स से पहले होगी या मतलब कि ब्लीडिंग या लॉस ऑफ फीटस या फिर जो फीटस का वेट था वो लेस देन 500 ग्राम है, उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन, ठीक है। डेफिनेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम नहीं, सबसे जरूरी है टाइप्स, ठीक है। टाइप्स हमारे मेनली कितने टाइप के अबॉर्शन है, दैट इज टू, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि जो अपने आप हुए और इंड्यूस मतलब कि जो हमने खुद करे। स्पॉन्टेनियस में भी हमारे दो टाइप के आते हैं, एक आता है हमारा आइसोलेटेड, सेकंड वन इज आर रिकरेंट। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ प्रेगनेंसी वन टाइम या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन 3 टाइम्स, ठीक है। 1 to 3 टाइम्स के बीच में लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किया है तो मोर देन 3 टाइम्स द प्रेगनेंसी जो है लॉस हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। सेम इंड्यूस्ड का भी वैसे ही है। सॉरी, इंड्यूस्ड में हम वो नहीं करते कि लाइक इंड्यूस्ड में हमारा रिकरेंट या आइसोलेटेड नहीं रहते, इंड्यूस्ड मीन्स कि हमने खुद इंड्यूस करा है। दैट आइसोलेटेड में हम स्टडी करते हैं एक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द सेकंड ट्राइमेस्टर एंड सेम रिकरेंट में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द सेकंड फ्राइ। अगर आपको पूछे कि हमारा आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दैट इज आर जर्म प्लास डिफेक्ट। डिफेक्ट मैं सिर्फ मोस्ट कॉमन ही पढ़ाऊंगी कि कौन सा कॉज है, अदरवाइज बाकी कॉज लाइक हाइपोथायराइडिज्म डायबिटीज है या इन्फेक्शन है, कुछ भी है उसके कारण भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। बट मोस्ट कॉमन क्या है, दैट इज द जर्म प्लाज्म डिफेक्ट जो कोज करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो क्या हो सकता है, हमारा यूट्रस डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा सेप्टेट यूट्रस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेप्टेट यूट्रस है। अगर आपको पूछा जाए कि क्या है हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, देयर इज अ कंजेनिटल यूट्रस डिफेक्ट, ठीक है, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस हो गया। और अगर रिकरेंट रिकरेंट क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दैट इज इडियोपैथिक, मीन्स की अननोन। एंड द सेकंड ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। क्या हमारा सर्विकल इनकॉम्पिटेंस है, मीन्स कि सर्विकल इतना एबल नहीं है कि जो होल्ड कर सके प्रेगनेंसी को, ठीक है।
समझ आ गया? अगर आपको पूछा गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज अ जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। सेकंड ट्राइमेस्टर आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन द मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज अ कंजेनिटल यूट्रस डिफेक्ट लाइक सेप्टेट यूट्रस है। ठीक है? अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज अ इडियोपैथ एंड द सेकंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? देयर इज अ सर्विकल इनकॉम्पिटेंस। अब हम सर्विकल इनकॉम्पिटेंस की बात करते हैं। बिफोर 20 वीक्स बिफोर 20 वीक्स एंड आफ्टर 20 वीक्स। इन केस अगर बिफोर 20 वीक्स से पहले क्या हो रहा है, सर्विकल लेंथ डिक्रीज हो रही है और कितनी 2.5 सेंटीमीटर में फीड हो रही है। डिक्रीज हो रही कितनी 2.5 सेंटीमीटर और सर्विकल डायलेशन हो रही है मोर देन 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द सर्विकल इनकॉम्पिटेंस। क्या बोलेंगे? देयर इज अ सर्विकल इनकॉम्पिटेंस। इस कंडीशन में हम सर्जरी करते हैं, दैट इज द सरकाल्ज सर्जरी, जिसमें हम स्यूचर यूज करते हैं, दैट इज अ मैकडोनाल्ड स्यूचर। हमेशा याद रखना हमारा सर्विकल इनकॉम्पिटेंस हम कब कंसीडर करेंगे? जब हमारा बिफोर 20 वीक्स सर्विकल डायलेशन मोर देन 20 सेंटीमीटर है एंड द सर्विकल लेंथ डिक्रीज 2.5 सेंटीमीटर तक जो है वो डिक्रीज हुई है। इन दैट कंडीशन वी विल कंसीडर देयर इज अ सर्विकल इनकॉम्पिटेंस प्रेजेंट। तो इन दैट कंडीशन वी विल डूइंग द प्रोसीजर दैट इज द सर्कुलर सर्जरी एंड उसमें मैकडोनाल्ड स्यूचर जो है वो यूज करते हैं। और इसको हमने कब रिमूव करना है? तो रिमूव करेंगे हम आफ्टर 36 वीक्स, या फिर हम बोल सकते हैं एट एट द टाइम ऑफ लेबर। ठीक है? ओके। बट अगर नॉर्मली आपको ऐसा बोले कि हमने क्या करा, सर्कुलर सर्जरी करी, आफ्टर सम वीक्स क्या हुआ, मदर हमारे पास आई और वो बोल रही है कि उसको बैक पे हो रही है। ठीक है? क्या हो रहा है कि मदर कंप्लेंट बैक पे आफ्टर सर्जरी, दैट मीन्स क्या है? देयर इज अ इंडिकेशन ऑफ प्रीटर्म। तो मतलब क्या है कि हमें क्या करने हैं? स्यूचर रिमूव करने हैं, रिमूव स्यूचर। ठीक है? ओके। अदर इन केस आफ्टर 20 वीक्स क्या हो रहा है कि 20 वीक्स के बाद हमारा सर्विकल डायलेशन मोर देन 2 सेंटीमीटर और सर्विकल लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर तक कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रीटर्म लेबर जो है वो हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं? स्टीरॉयड देते हैं। ठीक है? गिविंग स्टीरॉयड। हमेशा वीक्स का याद रखना, अगर बिफोर 20 वीक्स है तो हम क्या करेंगे और आफ्टर 20 वीक्स है देन हम क्या करेंगे। ठीक है? हमारा अब हम बात करते हैं कि लाइक की मान लो मतलब कि अगर हमारा क्या हुआ है, अबॉर्शन हुआ है प्लस, या फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है, या फिर कोई भी प्लेसेंटम पार्ट है, वो क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्रिएट करता है। प्लास्टिन स्क्रीट करता है। ठीक है? जिसके कारण क्या होता है? हमारा क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट, जो क्या लीड करते हैं? हमारा डीजीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है? इन दैट कंडीशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? अगर डीप वेन है मीन्स की मदर को क्या होगा? डीबीटी हो गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? हमारा SpO2 चेक करना, दैट इज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड क्या हमने पोजीशन मदर को देनी है। लेफ्ट कौन सी पोजीशन देंगे? देयर इज अ लेफ्ट रिलेटिव पोजीशन जो कि नॉन हीमो की
थर्ड हम क्या करेंगे, O2 सप्लाई करेंगे इन केस अगर SpO2 लेस देन 94% है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर पर्सोनल को, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली कि हम अबॉर्शन के मतलब अबॉर्शन हुआ या कुछ भी हुआ तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, स्ट्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो स्क्रीट होती है और वो क्या करती है, हमारे क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करती है। जो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो हमारा क्लोट बनेगा और जो लीड करता है हमारे डीबीटी को। और ये जो डीबीटी है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक मदर है उसको डीबीटी है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हम पहले SpO2 चेक करेंगे। देन सेकंड हम पोजीशन गिवन करेंगे मदर को एंड द थर्ड वन इज द अगर SpO2 कम है देन हम क्या करेंगे, हमारा O2 सप्लाई करेंगे एंड लास्ट वन इज हम मतलब हमारी जो भी हेल्थ केयर पर्सोनल है उनको इन्फॉर्म करिए, ठीक है। देन जो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। फर्स्ट टाइप इज द थ्रेटन्ड अबॉर्शन। हम ना डायरेक्ट वो करते हैं इजी। फर्स्ट इज द थ्रेटन्ड, सेकंड इज द इनएबिटेबल, थर्ड इज द मिस अबॉर्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन की। इसमें क्या है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है बट इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या रहेगा तो इतना याद रखना, सभी में एमेनोरिया तो प्रीवियसली प्रेजेंट रहेगा तभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही है, ठीक है। तो एमेनोरिया प्रेजेंट रहेगा। सेकंड है हमारा जो ओस होगी इंटरनल ओस, इंटरनल ओस इसमें कैसी रहती है तो हमारी क्लोज्ड रहती है, प्लस डिजाइनर ब्लीडिंग अब्सेंट। तीन सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब्सेंट। एंड जो हमारी फर्दर हाइट का है वो क्या होगी, इक्वल टू गेस्टेशनल हाइट, ठीक है। ये क्या है हमारा थ्रेटन्ड अबॉर्शन में। आपको डायरेक्ट आया कि एक मदर है उसको क्या हो रहा है कि वो बोल रही है कि उसको क्या है, लाइक कि स्पॉटिंग ऑफ वेजाइनल वो मतलब कि स्पॉटिंग ऑफ ब्लीडिंग हो रहा है या थोड़ा थोड़ा जो स्पॉटिंग हो रही है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या क्या चेक करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले तो इंटरनल ओस। इंटरनल ओस क्या है, क्लोज है, इसका मतलब क्या है वो थ्रेटन्ड अबॉर्शन है। उस कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, एक तो हम डायज़ापाम देंगे, डायज़ापाम देंगे दैट इज अ 5 mg TDS। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बेड रेस्ट मदर को एडवाइस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट एडवाइस करेगी और हम क्या बोलेंगे, अवॉइड करना है हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्क को, ठीक है। वो इसमें आता है हमारे ट्रैक्टर में, ठीक है। इन एडिटेबल में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ लेबर वो स्टार्ट हो गया है एंड कैन नॉट रिवर्स, मीन्स कि हम इसको अब रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना इंटरनल ओस ओपन, सेकंड इसमें भी फंडल हाइट इक्वल टू गेस्टेशनल हाइट, और इसमें क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, प्रेजेंट रही और अनोरिया तो सभी में होगा ही होगा, ठीक है। जो इनएडिटेबल है तो इसमें हमने क्या करना है, अगर मदर बिफोर 12 वीक्स से पहले आई है, मीन्स कि अप्रोक्स 7 to 12 वीक्स के बीच में आई है मदर, देन हम क्या करेंगे, देयर इज अ सक्शन एंड इवैक्यूएशन, या फिर हमारा क्या करेंगे हम क्यूराटाज, ठीक है। और अगर आफ्टर 12 वीक्स आई है देन हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, दैट इज द 5 इंटरनेशनल यूनिट देंगे 500 ml NS में और 50 to 60 ड्रॉप पर आर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। समझा आ गया। इनएबिटेबल में क्या है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब वो होगा ही होगा, ऑप्शन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें इंटरनल ओस ओपन रहेगी, फंडल हाइट
इक्वल टू गेस्टेशनल हाइट और वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी। इसमें क्या है कि अगर तो मदर 12 वीक से पहले आ रही देन हम क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन या क्यूरेटाज करेंगे। बट अगर आफ्टर 12 वीक्स के बाद आ रही देन हम डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन जो मदर को देंगे एंड वो कितना देते हैं, तो 5 इंटरनेशनल यूनिट देंगे हम 500 ml एनएस में और 50 to 60 डॉग के हिसाब से। देन आता है हमारा मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया अबॉर्शन का बट मदर इज अनअवेयर, मीन्स कि मदर को पता ही नहीं है कि अबॉर्शन क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो जो फंडल हाइट है वो लेस होगी, मीन्स कि लेस होगी हमारी एज कंपेयर टू गेस्टेशनल एज। इसमें भी क्या होगा, इंटरनल ओस ओ सॉरी इंटरनल ओस इसमें क्या रहेगी, क्लोज। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तो प्रीवियस वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी। क्या है, प्रीवियस वेजाइनल ब्लीडिंग दैट इज डार्क ब्राउन कलर की। ठीक है, बट अभी क्या है, एमनोरिया रहेगा, मीन्स कि अभी क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग absent रहेगी। समझ आगे। अगर आपको पूछे कि प्रीवियसली क्या है, एक मदर आई है उसको मतलब कि उसको प्रीवियस क्या हो रहा था, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी डार्क ब्राउन कलर की, बट अभी हमने चेक करा तो उसकी इंटरनल ओस क्या है, क्लोज है और फंडल हाइट जो है वो लेस देन गेस्टेशनल एज है। तो कौन से टाइप का अबॉर्शन है, तो दैट इज आर मिस अबॉर्शन। ठीक है, देन ट्रीटमेंट क्या है हमारा मिस्ड अबॉर्शन का। जो हमारा मिस्ड अबॉर्शन है इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स कि क्या देंगे, मीजोप्रोस्ट देंगे, दैट इज 800 माइक्रोग्राम जो है वो आप क्या देंगे, मीजोप्रोस्ट देंगे मदर को। देन जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन जो है उसके बाद करिए। आपके पास आ रहा है कि मिस्ड अबॉर्शन है तो हम क्या करिए, तो सबसे पहले हम मीजोप्रोस्ट देंगे जो कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेगा, जो 800 माइक्रोग्राम देंगे। देन हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन जो है वो देंगे। बट जो मीजोप्रोस्ट है वो भी हम लाइक कि 5 to 6 जो डोसेस है वो देंगे और एवरी 4 आवर्स में जो है वो हम मीजोप्रोस्ट जो है वो देंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। ठीक है, जो इनकम्प्लीट है इसमें क्या हुआ है कि प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट बट कंप्लीट प्रोडक्ट, या हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या है, इनकम्प्लीट। इसमें क्या रहेगा, तो हमारी हैवी ब्लीडिंग प्लस साथ में हमारा क्या होगा, फंडल हाइट कम रहेगी एज कंपेयर टू गेस्टेशनल एज एंड इंटरनल ओज क्या होगी, ओपन। ठीक है, वो क्या हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो दैट इज द सक्शन इवैक्यूएशन या सक्शन एंड क्यूरेटांस। ठीक है, देन हम क्या बात करते हैं, इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट है, कंप्लीट में क्या होता है कि हमारा हम बोल सकते हैं कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कंप्लीट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसमें क्या होगा, तो हमारा वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट एंड सेकंड हमारा क्या रहेगा, इंटरनल ओस क्लोज एंड फंडल हाइट लेस देन गेस्टेशनल एज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कैसे, बाय यूएसजी से। अगर क्या है, ब्लीडिंग प्रेजेंट है, ब्लीडिंग प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, लाइक मीजोप्रोस के सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे। अगर ब्लीडिंग एब्सेंट है देन हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है,
नो नीड टू डू, नो नीड टू डू। चलिए, समझ आ गया। हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में, सबसे पहले थ्रेटेड अबॉर्शन। थ्रेटेड अबॉर्शन में क्या होता है कि अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया बट हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मेन याद रखना, इंटरनल ओस हमारी क्लोज रहती है, फंडल हाइट और गेस्टेशन जो हमारी एज है वो इक्वल रहती है, और साथ में हमारा वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट होती है। उसमें हमने कुछ नहीं करना, बेड रेस्ट के लिए मदर को एडवाइस करना। देन सेकंड हमने पढ़ा इनएबिटेबल अबॉर्शन। इनएबिटेबल अबॉर्शन में क्या हो गया कि प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है एंड कैनॉट बी रिवर्सेबल, ठीक है। देन जो जो इनएबिटेबल अबॉर्शन है उसमें क्या होता है कि जो फंडल हाइट और गेस्टेशनल एज जो है वो इक्वल होंगे, बट इसमें क्या होता है वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी और हमारा इंटरनल ओस ओपन रहेगी, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, अगर तो मदर 7 to 12 वीक से पहले आ रही है, मीन्स की 7 to 12 वीक्स तक आ रही है, तो इन दैट कंडीशन हम सक्शन इवैक्यूएशन या क्यूराटास करेंगे, और आफ्टर 12 वीक्स तो हम ऑक्सीटोसिन देखते हैं, दैट इज अ 5 इंटरनेशनल यूनिट, हम 500 ml/ns में देगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे मिस्ड अबॉर्शन की। तो मिस में क्या था, प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो गया है बट मदर को पता नहीं है, मदर क्या है, अनअवेयर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फंडल हाइट कम होगी, साथ में जो है प्रीवियसली उसको वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी जो डार्क ब्राउन कलर की होगी, बट रिसेंट उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, और इंटरनल ओस भी कैसी होगी, क्लोज होगी। तो हम उसमें क्या करते हैं, मीजोप्रोस्ट देंगे एंड देन जो सक्शनरी इवैक्यूएशन जो है वो करती है, ठीक है। 48 आवर्स के बाद जो है वो हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे मीजोप्रोस्ट देने की, ठीक है। देन जो है फोर्थ वन इज द इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या था, प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ था बट कंप्लीट जो है वो फीटल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेल नहीं हुआ है, तो इन दैट कंडीशन सेम कि हम क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, एब्क्यूरेटास करेंगे, ठीक है। इसमें फंडल हाइट कम होगी, प्लस जो है वो हमारी इंटरनल ओस ओपन रहेगी और हैवी ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी। जो हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट में क्या होगा कि हमारा फुली जो है प्रोडक्ट ऑफ फीटस जो है वो एक्सपेल आउट हो गए हैं, एंड इसमें क्या होगा कि हम यूएसजी के थ्रू चेक करेंगे। अगर क्या है, अगर तो क्या है ब्लीडिंग प्रेजेंट है देन हम वही सक्शन इवैक्यूएशन मीजोप्रोस देंगे, अगर ब्लीडिंग अब्सेंट है देन हम कुछ नहीं करेंगे। और इसमें क्या होगा कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो अब्सेंट रहेगी, प्लस हमारी इंटरनल ओस भी क्लोज होगी, और फंडल हाइट भी जो है गेस्टेशनल एज से कम रहेगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सक्शन वैक्यूएशन है एंड सक्शन क्यूरेटास है उसमें मेन क्या डिफरेंस है। देन हम बात करते हैं डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेटेशन एंड क्यूरेटास, ठीक है। जो इवैक्यूएशन है वो हम मेनली करते हैं आफ्टर सोट आफ्टर 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या हुआ है कि अगर 7 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन हुआ है देन हम मोस्ट प्रोबेबली डायलेशन इवैक्यूएशन करते हैं, और मोस्ट कॉमनली वैसे यही यूज करा जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज भी यही होता है, चाहे कोई भी प्रेगनेंसी हो, मतलब कि आफ्टर 12 वीक्स वाली किंग ना हो, ठीक है। इसमें जो है मैक्सिमम टाइम लगता है, देयर इज 30 मिनट। और जो डायलिटेशन एंड क्यूरेटाजा ये हम करते हैं बिफोर 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और इसमें अप्रोक्स टाइम लगता है रियली 10 मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। इसमें हम क्या यूज करते हैं, सक्शन। सक्शन कौन सा होता है, दैट इज द कैरामान। सक्शन किससे करते हैं, तो हमारा कैथेटर से, जिसका नाम है कैरामान कैथेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, ये नोसेट साइड में आया था कि जो हमारा डायलाटेशन एंड इवैक्यूएशन है उसमें हम कौन से टाइप का जो है कैथेटर यूज करते हैं, दैट इज द कैरामान कैथेटर। एंड किसमें सक्शन में हम कितना प्रेशर यूज करते हैं, दैट इज द 600 mm ऑफ Hg। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कितना यूज करते हैं डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन के टाइम पर हम सक्शन प्रेशर, दैट इज द 600 mm ऑफ Hg और कैरामान कैथेटर यूज करते हैं। और ये सिलेक्ट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज। ये जो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहती है इसकी, दैट इज परफोरेशन ऑफ यूट्रस। परफोरेशन ऑफ यूट्रस हमें कैसे पता चलेगा, तो नो रेजिस्टेंस व्हेन वी अप्लाई कैथेटर,
मीन्स कि क्या है कि जब हम कैथेटर डालेंगे यूट्रस में तो हमें कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी कि कैथेटर का फंडस रीजन पे मेनली जब पहुंच जाए तो वहां पे रेजिस्टेंस फील होती है, बट इन दैट कंडीशन हमें कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। मतलब कि उसका क्या है कि परफोरेशन ऑफ यूट्रस हो गया है, ठीक है। ये जो परफोरेशन ऑफ यूट्रस है तो इसमें हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, नर्सिंग प्रायोरिटी। तो सबसे पहले तो हमने क्या नहीं करना है, पुल एंड पुट नहीं करना है, डू नॉट फुल एंड टिल, ठीक है। समझिए। सेकंड हमारा इन्फॉर्म द हेल्थ केयर पर्सोनल एंड प्रिपेयर करना है मदर को फॉर लेप्रोटोमी, प्रिपेयर फॉर लेप्रोटोमी, ठीक है। समझ रहे क्या करना है। अगर डिस्टेंस हमें फील नहीं हो रही है तो मतलब ऑपरेशन ऑफ यूट्रस हो गया, तो इन दैट कंडीशन पुल एंड पुश नहीं करना है, कैंडिडेट को दूसरे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। थर्ड इज लेप्रोटोमी के लिए हमने प्रिपेयर करना और मैंने बता दी इसके लिए पूरा अप्रोक्स टाइम कितना लगता है, दैट इज द 30 मिनट, ओके। देन क्या है कि हमें कब पता चलेगा कि हमारा कंप्लीट सक्शन हो गया है, ठीक। कंप्लीट सक्शन में क्या होगा, ग्रंटिंग साउंड होगी, इस लास्ट में ग्रंटिंग साउंड सुनाई देगी एंड बबल जो है तो प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा नॉर्मली डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन कंप्लीट हो गया। समझाते हैं डायलेटेशन इवैक्यूएशन में इतना याद रखना कि कितने सक्शन मतलब कि प्रेशर यूज करते हैं और कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है और नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है उसकी, ठीक है। आपको ऐसे पूछा जाए कि हम सक्शन कर रहे थे, अब हम कब नर्स जो है वो ये लाइक कि सोचेगी कि जो सक्शन है वो कंप्लीट हो गया, तो अगर ग्रंटिंग साउंड प्रेजेंट है या एयर बबल्स आ रहे हैं लास्ट में, दैट मीन्स कि सक्शन इवैप्यूएशन कंप्लीट हो गया और टाइम 30 मिनट है। और कब यूज करते हैं और जो हमारा डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज है वो कब करते हैं। और हमेशा याद रखना जो डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज है ये दो टाइप का होता है, जो क्यूरेटाइज है वो टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा ब्लंट और एक होता है हमारा शार्प। ब्लंट हम मेनली यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, जैसे ये जो अबॉर्शन में हम यूज कर रहे हैं दैट इज ब्लंट। और जो शार्प हम यूज करते हैं अगर हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है या फिर एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि एंडोमेट्राइटिस करना है। शार्प हम यूज करते हैं इन केस अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है या फिर हमारी क्या है मोलर प्रेगनेंसी है। इन दैट कंडीशन हम कौन सा यूज करते हैं, क्यूराटास दैट इज द शार्प। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम प्रेगनेंसी में कौन से टाइप का क्यूराटाइज करती हैं, मैदर शार्प मैदर हमारा ब्लड, तो कौन सा यूज करते हैं ब्लड। और अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है तो हम शार्प क्यूराटास का यूज करते हैं। और अगर मोलर प्रेगनेंसी इन दैट कंडीशन वी विल आल्सो यूज द शार्प क्यूराटास। ये था हमारा ऑल अबॉर्ट जो कि हमारा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। देन अब हम बात करते हैं हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन की। इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो होता है वो अंडर हमारा एमटीपी की होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी एक्ट कब आया तो हमारा 1971 में क्या हुआ था, ये इंड्यूस्ड हुआ था और 1972 में क्या हुआ था, अप्लाई हुआ था, ठीक है। मीन्स की यूज करना स्टार्ट करा था। आया कब था 1971 में और अप्लाई कब करा 72 में। 2021 में क्या हुआ, इसकी अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट कुछ नहीं है, मीन्स कि इसमें मेनली एक तो क्या करा, जो हमारे वीक्स अबॉर्शन के वो इंक्रीज करे थे। नॉर्मली क्या था कि हमारा जो ये जो अबॉर्शन थे वो हम थे ये क्या है 12 वीक्स तक ही कर सकते थे, ठीक है। अबॉर्शन जो हम कर सकते थे इन मतलब लाइक कि खुद इंड्यूस कर सकते थे वो 12 वीक्स तक था, बट इसमें इंक्रीज कर दिया 12 से इंक्रीज करके 20 वीक्स और कुछ एज कुछ लाइक की कंडीशन में इनको जो है वो लाइक कि जो हमारी पूरी प्रेगनेंसी में हम कभी भी करवा सकते हैं, फिलहाल। देन मेनली जो है इंडिकेशन की बात करें कि हम कब अबॉर्शन करवा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, मीन्स कि मदर को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से कोई दिक्कत है, लाइक कि अगर क्वार्टेशन ऑफ अयोर्टा है, मार्फन सिंड्रोम है, या फिर हमारा कोरोनरी एन्यूरिज्म है, या फिर हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे प्रेगनेंसी को मतलब कि अवॉइड करवा सकते थे। एंड दूसरा हमारा यूजुअली मीन्स कि अगर फीटस को कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है इन दैट कंडीशन।
देन हमारा ह्यूमैनिटेरियन मीन्स कि अगर जो है वो रेप के कारण जो है वो अगर प्रेगनेंसी हुई है इन दैट कंडीशन, और अगर जो है वो हमारा लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम क्या है अबॉर्शन करवा सकते थे। ये जो अबॉर्शन है वो हम क्या है 12 वीक्स तक ही 20 वीक्स तक ही जो है वो करवा सकते हैं, 12 टू 20 वीक्स तक करवा सकते थे, ठीक है। जो 12 वीक्स है उसके लिए हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत होती थी और 20 वीक्स तक हमें 2 डॉक्टर चाहिए थे, और आफ्टर 20 तो हमारा अकॉर्डिंग टू 1972 के अकॉर्डिंग हम आफ्टर 20 वीक्स नहीं करवा सकते थे। बट 2021 के अकॉर्डिंग हम आफ्टर 21 भी करवा सकते थे। अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, देन हम 20 वीक्स तक ही करवाएँगे। अगर रेप हुआ है या फिर यूजेनिक है, देन हम अबॉर्शन करवा सकते हैं 24 वीक्स तक। बट अगर क्या है लाइक कि हम बोल सकते हैं एनेंसिफेली है, एनपीडी या एनेंसिथाली है, या फिर हमारे मल्टीपल डिफेक्ट है, तो उस कंडीशन में हम अबॉर्शन करवा सकते थे एट एनी टाइम, ठीक है। ये जो है अमेंडमेंट में ये हुआ था, और दूसरा अमेंडमेंट में ऐसा था कि लाइक कि जब आपको अबॉर्शन करवाना है तो मतलब कि आपका जो हस्बैंड है वो साथ में हम होना चाहिए, प्लस क्या था कि हमारा जैसे अबॉर्शन के टाइम पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी अगर कोई हेल्थ केयर लीक करता है तो उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लाइक कि रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे। बट जो हमारा 2021 में था कि अगर आपको अबॉर्शन करवाना है तो आप सिंगली भी अबॉर्शन करवा सकते हैं, नो नीड ऑफ द हस्बैंड। एंड साथ में हमारा क्या था कि हमारा जो इसमें है कि अगर आपकी कोई भी प्राइवेसी को लीक करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। इसमें क्या था कि 20 वीक्स तक हमें एक डॉक्टर चाहिए, और 20 वीक्स के बाद हमें जो है एक पूरी टीम चाहिए जिसमें हमारा लाइक कि गायनोकोलॉजिस्ट होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, ठीक है। तो वो सारे ही जो है लेंगे लैब मतलब जो हमारा लैब टेक्नीशियन वगैरह जो है वो रहेंगे, और आफ्टर 24 तो हमारा एक जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू से, ठीक है। वो हम कर सकते थे आफ्टर 24 वीक्स के बाद। अ, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है। अगर मदर 9 टू 12 वीक्स में आपके पास आ रही है तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते थे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मदर आई ओपीडी में, हमने क्या करा उसका यूपीटी टेस्ट करा। अगर यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है देन हम क्या देंगे मदर को, मीफीप्रिस्टोन। मीफीप्रिस्टोन कितनी लेते हैं, 200 माइक्रोग्राम में, एंड फॉलो के लिए बुलाएंगे मदर को ऑन थर्ड डे, ठीक है। जब मदर थर्ड डे पे आएगी तो इन दैट टाइम हम क्या करेंगे, मीजोप्रोस्ट मदर को देंगे, दैट इज 800 माइक्रोग्राम, ठीक है। और थर्ड डे पर क्या होता है, हमारा प्रोसेस स्टार्ट, अबॉर्शन का क्या हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड देन हम आफ्टर फॉलो के लिए बुलाएंगे 14 डेज पे, ठीक है। अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, फर्दर सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग अब्सेंट है देन हम कुछ नहीं करेंगे, उसको जो है वो सेंड बैक टू होम। मतलब कि क्या हुआ, अबॉर्शन कंप्लीट हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अंदर नहीं है। अगर प्रोडक्ट अंदर होता तो ब्लीडिंग जो है वो जरूर होती, ठीक है। समझ आगे क्या हो कि 9 टू 12 वीक्स में मदर भाई सबसे पहले हमने ओपीडी के टाइप पर टेस्ट करा और हमें पता चल गया मदर पॉजिटिव है, तो उसी टाइप हम मीफीप्रिस्टोन दे देंगे, दैट इज 200 एलजी, और फिर मदर को थर्ड डे पे बुलाएंगे। थर्ड डे पे हम मीजो देंगे और उसी टाइप पे हमारा क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाए। फिर 14 डेज पे मदर को बुलाएंगे। अगर 14 डेज पे भी क्या है ब्लीडिंग प्रेजेंट है देन हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे। और अगर 14 डेज के बाद ब्लीडिंग एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो अंदर नहीं है। देन अगर पर टू 20 वीक्स के बीच में मदर आती है देन हम क्या करते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन एंड एंड क्यूराटास, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो वैक्यूएशन करेंगे या क्यूराटास करेंगे। तो वैक्यूएशन में हमें पता 30 मिनट लगता है, क्यूराटास में हमें 10 मिनट लगता है, ओके। अब हम इंड्यूस की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है।
एक है हमारा 7 to 9 वीक्स, 9 to 12 वीक्स एंड आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है। अगर मदर क्या है गेस्टेशनल एज 7 to 9 वीक्स में आती है तो हम पहले क्या करेंगे यूपीटी टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव आता है देन हम क्या करेंगे मीफ्री देंगे मदर को। कितना तो 200 माइक्रोग्राम देंगे और फॉलोअप के लिए बुलाएंगे ऑन थर्ड डे। उस कंडीशन में क्या होगा हम मीजोप्रोस देंगे थर्ड डे पे, दैट इज 800 माइक्रोग्राम प्लस प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा थर्ड डे में। देन हम फॉलोअप नेक्स्ट कब करेंगे हमारा 14th डे पे। उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं सक्शन इवैक्यूएशन, और ब्लीडिंग अब्सेंट है देन हम क्या करके कुछ नहीं करेंगे, उसको सेगवेट टू होम, ठीक है। देन हमारा अगर मदर 9 to 12 वीक्स में आ गई देन हम सक्शन इवैक्यूएशन एंड क्यूराटास जो है वो करेंगे। बट अगर आफ्टर 12 वीक्स मदर आ रही है देन हम क्या करते हैं इसमें मीजोप्रोस्ट देते हैं मदर को 800 माइक्रोग्राम, और इसमें हम क्या करेंगे 4 to 5 डोजेस देंगे एवरी 4 आवर्स में, ठीक है। अगर इसके बाद भी हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ फीटस एक्सपेल नहीं होता है देन हम क्या करते हैं दैट इज हिस्ट्रियोटोमी। हिस्ट्रियोटोमी मीन्स की ओपनिंग करेंगे हम एब्डोमेन में या यूट्रस में, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ओपनिंग यूट्रस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं जो फीटस है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द फीटस को बाहर निकालते हैं। अगर सी सेक्शन और हिस्टोटोमी में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ही क्या करते हैं हम ओपनिंग करते हैं थ्रू द यूट्रस, सॉरी हम क्या करते हैं एब्डोमेन के थ्रू जो है यूट्रस में पहुंचते हैं, मीन्स की ओपनिंग करते हैं। ये होता है आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। एंड अगर आपको पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो एब्डोमेन में टू रिमूव द फीटस पार्ट, तो बट बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी तो उसको हम क्या बोलेंगे हिस्टियोटोमी। बट सेम यही कि आप क्या कर रहे हैं ओपनिंग कर रहे हैं एब्डोमेन में और फीटस को बाहर निकाल रहे हैं, बट आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी तो वो क्या होता है हमारा सी सेक्शन होता है, ठीक है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। देन एक और है कि आफ्टर अबॉर्शन मेन कॉम्प्लिकेशन रहती है मदर को फीवर की। फीवर मतलब कि जो मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। फीवर रहेगा मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्या बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। ये जो सेप्टिक अबॉर्शन है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हमारे इंड्यूस्ड अबॉर्शन में, जो हम खुद करते हैं बिकॉज उसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसके कारण इन्फेक्शन का ज्यादा चांसेस है। पर अगर आपको स्पॉन्टेनियस में पूछा जाए तो इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हमारा जो मिस्ड अबॉर्शन है उसमें, ठीक है। क्या होगा कि आफ्टर अबॉर्शन मदर कंप्लेंट कर रही है कि उसको फीवर आ रहा है मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस, तो दैट मीन्स क्या है कि हमारा इन्फेक्शन जो है वो मदर को हो गया है। इसमें मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। देन इसके दो या कुछ डिग्रियां है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा इन्फेक्शन सिर्फ कहाँ तक का है हमारा, इन्फेक्शन होगा यूट्रस तक। इसमें इन्फेक्शन होगा यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी में। एंड जो टर्शरी है उसमें क्या होगा इन्फेक्शन हमारे एरिटोनियल कैविटी में भी चला गया होगा, ठीक है। जो किसको लीड करेगा फर्दर हमारे सेप्टिक शॉक को, ठीक है। अब क्या है कि ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे तो हमारा एंटीबायोटिक हम मदर को देंगे, एंटीबायोटिक दैट इज जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन। देन हम टीटी इंजेक्शन देंगे एंड एंटी गैंग्रीन ड्रग्स जो है वो मदर को देगी, ठीक है।
ये था हमारा ऑल अबाउट द अबॉर्शन। अबॉर्शन में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट कॉमन मतलब कि अबॉर्शन की नॉर्मल डेफिनेशन की कौन से मतलब किसको हम जो अबॉर्शन मानेंगे। देन टाइप्स पढ़ा तो मोस्ट कॉमनली जो हमारा स्पॉन्टेनियस है उसमें लाइक कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट कॉमन कोज क्या है, सेकेंडरी में कौन सा है, और हमारा सेम वैसे ही हमारा रिकरेंट में क्या क्या कोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। देन जो उसके टाइप्स पढ़े दैट इज़ अ थ्रेटन्ड हो गया, हमारा इनएबिटेबल हो गया, मिस्ड हो गया, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। आपको इसमें से टाइप्स में से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है ये कि इंटरनल ओस किस में ऊपर रहती है, किस में क्लोज रहती है, और फंडल हाइट का, और थर्ड हमारा वेसाइनल ब्लीडिंग का याद रखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप सबसे अच्छा ये याद रखना है कि क्यूरेटाज और इवैक्यूएशन में क्या डिफरेंस है, और इवैक्यूएशन में कौन सा सक्शन कैथेटर यूज़ करते हैं, और साथ में कितना एमएम ऑफ आईटी प्रेशर जो यूज़ करा जाता है एट द टाइम ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है। देन जो है वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में पढ़ा तो एमटीपी एक्ट कब आया था, कब नहीं, और कौन से 4 इंडिकेशन बेस्ड है जिसमें हम अबॉर्शन जो कर सकते हैं, और अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आए थे वो ज़्यादा ऐसे आपको डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। आपको इसमें और चीज़ ये याद रखनी है कि अगर लाइक कि हाँ, अगर आपके पास मदर आ रही है 7 टू 9 वीक्स में तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, 9 टू 12 और आफ्टर 12 आ रही है तो कैसे। बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, fetus को मतलब कि रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द यूट्रस से, कैसे, बाय द एब्डोमिनल ओपनिंग से, तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टेरोटॉमी। और आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर सी सेक्शन, ठीक है। देन हम लाइक अगर मदर है उसका अबॉर्शन हुआ है और सम टाइम्स के बाद क्या हो रही है कि मुझे फीवर आ रहा है बहुत टाइम से, ठीक है, 2-3 दिन हो गया अबॉर्शन के बाद मुझे फीवर आ रहा है, तो इन दैट कंडीशन इसका मतलब क्या है कि मदर को क्या हो गया है, मतलब कि सेप्टिक अबॉर्शन जो है वो हुआ है। तो वो उसका मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, और उसमें प्राइमरी में कहाँ तक इन्फेक्शन जो है वो पहुंचता है, और सेकेंडरी और टर्शियरी में कहाँ तक पहुंचता है, और ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। और ये था हमारा सब जो है दैट इज अबॉर्शन के बारे में। नेक्स्ट हम वीडियो में लेकिन और ज़्यादा जो कंडीशन मैं पढ़ी थी लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, हमारा एचमोल हो गए, देन एंटीपार्टम हेमरेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जो है वो हम हमारा लेबर जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले जो है वो एंटीनेटल के जितनी भी कंडीशन है वो पढ़ेंगे। देन जो है वो हम क्या करेंगे, इंटरनेटल, देन जो पोस्टनेटल, और फिर हमारा ओबीजी कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।